हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 आव्यूह प्रश्नावली 3.1 के सवाल। हम्म, हम्म, हम्म। कक्षा 12 कक्षा 12 गणित। आव्यूह प्रश्नावली 3.1 के सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12 √3, 1 -5, 17। ये मैट्रिक्स आव्यूह के लिए ज्ञात कीजिए पहला। क्या ज्ञात करना है? आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि। दूसरा, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या। तीसरा, अवयव A13, A21, A33, A24, A23। ये क्या करना है? ज्ञात करना है। अब इसका हल लिखते हैं, सॉल्यूशन। ए बराबर हमें मैट्रिक्स कौन सी दी गई है? 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2, 12 √3, 1 -5, 17। अब यहाँ पर एम क्या होती है? यहाँ पर पंक्ति। यहाँ पर पंक्ति कितना है? 1, 2, 3।
पंक्ति की संख्या 3 है। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब क्या होता है? स्तंभ। स्तंभ कितने हैं? कॉलम 1 2 3 4 हैं। ठीक। कोटि। कोटि कैसे निकालते हैं? कोटि कैसे निकालते हैं? कोटि को कैसे लिखते हैं? m क्रॉस n। अभी जो क्रॉस है इसका मतलब गुणा नहीं है। इसका मतलब क्या है? गुणा नहीं है। अवयव। अवयव कैसे निकालते हैं? अवयव का मतलब यमयन। यमयन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? गुणा। m गुणे n। अभी क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। यहाँ पर क्या है? गुणा है अवयव में। जो कोटि में है एक क्या है? क्रॉस है, गुणा नहीं है। ठीक। अब आते हैं AIJ का मतलब क्या होता है? जो I क्या है? पंक्ति। I पंक्ति एवं J स्तंभ। AIJ का मतलब I पंक्ति एवं J स्तंभ का अवयव। अब यहाँ से पहला सवाल निकालते हैं। पहला सवाल सॉल्व करते हैं। अवयव की कोटि पूछ रखा है, तो कोटि बराबर m क्रॉस n। m क्रॉस n। m का मतलब पंक्ति, n का मतलब स्तंभ। तो कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हैं? कितने रो और कितने कॉलम? ये जो इस तरीके से है इसको पंक्ति कहते हैं। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो इसमें कितने रो हैं? कितने पंक्ति? 3। क्रॉस कॉलम 1 2 3 4 लिख देंगे। बस यही क्या है? कोटि है। अब दूसरा सवाल है। इसमें दूसरा सवाल क्या है? अवयव। अवयवों की संख्या, मतलब यहाँ पर अवयव ज्ञात करना है। अवयव बराबर अवयव कितने हैं? यहाँ पर अवयव को कैसे ज्ञात करते हैं? m गुणे n। तो m का मतलब पंक्ति, n का मतलब कॉलम। तो कितने पंक्ति हैं? 3 गुणे कॉलम 4 बराबर 12। अवयव में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो अवयव की संख्या हो गई 12। अगर इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये सब क्या है? अवयव। ठीक। इसी तरीके से क्या करते हैं? निकालते हैं। अब आता है तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? A13। यहाँ पर 1 का मतलब पंक्ति, 3 का मतलब कॉलम। यहाँ पर पहली पंक्ति तीसरा कॉलम कौन सा है? पहला पंक्ति। ये पंक्ति है पहला, तीसरा कॉलम ये तीसरा कॉलम है। तो ये क्या होगा? 19। ठीक। अब क्या पूछ रहा है? A21 बराबर A21 का मतलब दूसरी पंक्ति और पहला कॉलम। दूसरी पंक्ति ये वाली है और पहला कॉलम ये वाला है। तो कितना होगा? कॉलम ए वाला है, पंक्ति ए वाली है दूसरी। तो 35 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 35। तीसरा सवाल इसमें क्या है? और इसमें A33 पूछ रखा है।
तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, ये तीसरी पंक्ति है, 1 2 3 तीसरा कॉलम ये है, तो कितना होगा -5। ठीक। अब क्या निकालना है इसमें, A24 दूसरी पंक्ति चौथा कॉलम, दूसरी पंक्ति ये वाली है और चौथा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम ये है, तो कितना होगा 12। ठीक। अब निकालना है A23, मतलब दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति ये वाली है, और हमें क्या पूछ रखा है, तीसरा कॉलम 1 2 3 तीसरा कॉलम ये वाला है और दूसरी पंक्ति वाली है, तो 5/2 होगा इसका आंसर। ठीक। यही सब क्या है आंसर है, और इसके आंसर ये वाला है, इसका आंसर ये वाला है। इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। राइट। वीडियो पास था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कोटि बराबर m क्रॉस n। m क्या है इसमें पंक्ति, n क्या है कॉलम स्तंभ। अब इसको 24 अवयव हैं, इसको कैसे लिखेंगे, अवयव का मतलब m गुणे n, तो 24 को कैसे लिखेंगे, 1 गुणे 24, 2 गुणे 12 तब 24 आएगा, 3 गुणे 8 तब 24 आएगा, 4 छक्के 24, 6 चौके 24, 8 त्रिका 24, 12 दूनी 24, 24 एकन्नम 24। अब इसको इसकी कोटियां बतानी है संभव, तो एक 1 क्रॉस 24 ये क्या है कोटियां हैं, कोटियों में लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी संभव कोटियां क्या है 8 हैं। अब 13 को कैसे लिखते हैं, 1 गुणे 13, 13 गुणे 1, इसकी कोटियां कितनी है 1 क्रॉस 13, 13 क्रॉस 1, संभव कोटियां कितनी है 2 है। यही क्या होगा आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो यदि इसमें 5 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी, कोटियां क्या होंगी?
इसका हल क्या होगा? सॉल्यूशन। क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? 18। देखो 18 को कैसे लिखते हैं? 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 2 9 18, 3 गुणा में 6, 6 गुणे 3, 9 गुणे 2, 18 गुणे 1। 18 का 1 में गुणा करेंगे तब 18 आएगा। 9 का 2 में गुणा करेंगे तब 18 आएगा। क्या 10 से आएगा? नहीं। क्या 7 से आएगा? नहीं। 8 से नहीं आएगा। बस अब इसी को क्या कहते हैं? हम कोटियां कहते हैं। 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 3, 9 क्रॉस 2, 18 क्रॉस 1, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? कोटियां है। इसकी संभव कोटियां, इसके अलावा कोई नहीं है दूसरा। कितनी कोटियां हैं? 1 2 3 4 5 6 कोटियां। अब आता है 5वां सवाल। अरे 5वां सवाल कर रहे हैं। 5वां अवयव, इसको कैसे लिखते हैं? 1 क्रॉस 5। और कैसे 5 आएगा? 5 क्रॉस 1। बस ये क्या है? कोटियां है। इसी को क्या बोलते हैं? कोटियां। ये क्या है? आंसर। इसमें कितनी कोटियां? 2 कोटियां। बस ये क्या था? क्वेश्चन था।